सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सभी हिंदुओं को सिर्फ हलाल मटन नहीं खाना चाहिए, झटका मटन खाना चाहिए। ऐसा जो ये इशू उठाते हैं ना, उनको ये पूछिए, इशू उठाने वाले कौन है मुझे मालूम है, उनके बारे में हम बात करना नहीं चाहते। शुक्रिया से बात करें। इसके अलावा अब सभी हिंदुओं को झटका मटन खाना चाहिए, इस तरह की बात जो है महाराष्ट्र के मंत्री कह रहे हैं। मंत्री को ही अभी झटका मंत्रिमंडल से देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन क्या आपको लग रहा है जो पहले हलाल को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं ये कि सब बकवास है और इसमें पोलराइजेशन ऑफ वोट करने की साजिश है और कुछ नहीं। खासकर अब नीतीश राणे जो मांग कर रहे हैं इस वक्त कि झटका मटन ही खाया जाए, उसके लिए मल्हार सर्टिफिकेट वो इशू करेंगे, हलाल का मटन न खाया जाए, ये जो मांग रख रहे हैं आप उस पर क्या कहें? भारत एक ऐसा देश है जिसमें बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया और सबको फंडामेंटल राइट्स दिए। किसको क्या खाना है वो खुद ठहराएगा। कोई किसी ने कह दिया तो उस तरीके से नहीं हो सकता है। सभी मांगे मेरी पूरी नहीं हो सकती जिस तरीके से, उस तरीके से। और ये महाराष्ट्र ये नहीं चाहता कि किसका मटन खाया जाए, क्या खाए। महाराष्ट्र ये चाहता है, महाराष्ट्र के किसान ये चाहते हैं कि हमारे उपजाऊ खेती से जो हम धान बोते हैं, जो फसल उगाते हैं, उसको भाव मिले, सरकार हमारे पीछे रहे और सरकार हमारे संकटों में भी साथ रहे। और सरकार वैसा प्रयास कर रही है। नीतीश राणे जी का वो वैयक्तिक स्टेटमेंट है, मैं उस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूँ। वो जो कहते हैं कि मल्हार सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, जिसके तहत ये सर्टिफाई किया जाएगा कि ये झटका मटन ही है और वो पूरी तरह से प्रॉपर है, सारे नियमों के तहत मार्केट में आया हुआ है, दुकानों पे बेचा जाएगा, ये वो सर्टिफाई करेंगे। मंत्री जब कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसको कानून में तब्दीली या उसको बात आगे बढ़ती है। कंट्रोवर्सी होगी उसमें। मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, मेरा और नॉनवेज का कभी संबंध ही नहीं आया। लेकिन ये मांग करने की अभी मुझे लगता है कि ये कोई जरूरत नहीं इस टाइप की बात करने की। आपको लगता है कि इससे फिर से एक बार हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी खड़ी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है? नहीं हो सकती है ना। अभी क्या है कि खाटिक जो पार्ट आता है, समुदाय आता है, अब उनका रोजी रोटी का वो साधन है। अब लोग ठहराएंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो उनके दिल दुखना साहजिक है, अरे लाजमी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसा कोई परिपत्रक वगैरह जीआर वगैरह शासन नहीं करेगी। अब सभी डिमांडें उनकी शासन पूरी करे। शासन भी अभी सरकार जो भी आई तो खाली हिंदुत्व की सरकार नहीं हो सकती ना। ये शिवाजी महाराज को आप कितना भी हिंदू का नेता प्रेजेंट कीजिए, लेकिन शिवाजी महाराज का स्वराज्य तो सभी जातियों का था। और महायुति की सरकार सभी जातियों की है। रईस शेख यहाँ पे विधायक है, हमारे पार्टी में सना मलिक विधायक है, मुख्तार अब्बास नकवी भारतीय जनता पार्टी से है, अनेक मुस्लिम लोग भारतीय जनता पार्टी में भी है। तो इस तरीके से वो बयान करेंगे तो मैं चाहता हूँ कि उन्होंने थोड़ा ऐसा बयान करते वक्त एक बार सोच समझ के बयान करना चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अमीन पटेल है। अमीन जी, नीतीश राणे ने कहा है कि हलाल सर्टिफिकेट के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती, इसीलिए हिंदू जो मटन खाना चाहते हैं उनके लिए झटका मटन जो है वही वो झटका मटन खाए और एक नया सर्टिफिकेट भी शुरू किया गया। देखिए, नीतीश राणे जी की बात पे मैं ज़्यादा महत्व देता नहीं हूँ। वो कुछ भी कभी भी कहाँ भी बोलते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि फूड हाइजेनिक होना चाहिए और हलाल मटन जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही हाइजेनिक मटन बोल के सर्टिफाई किया गया है। तो लोग जो खाना खाते हैं आज के दौर में, इतनी बीमारी फैलती है, इतनी परेशानी है, इतनी तकलीफ है, यह हलाल मटन बोले तो मुस्लिम का मटन नहीं है। ये हलाल मटन वो है जो मटन बिल्कुल साफ़ होके, ब्लड पूरा ड्रेन होके आता है। आज यूरोप में, यूएसए में, फ्रांस में, सब जगह पर इस मटन का बहुत डिमांड है। ये वो लोग खाते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। इसीलिए इस मटन के अंदर भी हिंदू मुसलमान हलाल हराम नहीं करना चाहिए। ये वो मटन है जिससे खाने से लोगों की हेल्थ को फ़ायदा होगा। उनकी तरफ से दलील दी जा रही है कि जो हिंदू समाज के लोग जो मटन खाते हैं वो झटका मटन प्रीफर करते हैं, लेकिन हलाल के नाम पर जो है हलाल मटन उन्हें दिया जाता है। हर तरह का मटन मार्केट में अवेलेबल है। जिसको जो खाना वो खाए। हमको जो खाना हम खाएं, आपको जो खाना है आपको खाएं। नीतीश राणे का मैंने कल फ़ोटो देखा हूँ, वो कुछ खाना वाना खा रहे हैं। अब वो हलाल खा रहे हैं कि हलाल नहीं खा रहे हैं मुझको नहीं पता है। आज असेंबली में मिलेंगे तो मैं उनको पूछूंगा कि कल कौन सा मटन खा रहे हैं। तो लेकिन कह रहे कि मुसलमानों की तरफ से यह मोनोपोली नहीं की जा सकती कि हलाल मटन ही खाना चाहिए और हिंदुओं को उनके खाने की आज़ादी होनी चाहिए। आज भी मार्केट में हलाल और नॉन हलाल दोनों मटन अवेलेबल है। जिसको जो खाना है वो खाए। आखिरी सवाल मेरा, आप हलाल प्रीफर करते हैं झटका मटन प्रीफर? हलाल मटन हलाल ही खाता हूँ, हलाल ही प्रेफर करता हूँ और हलाल ही खाऊंगा। झटके में क्या दिक्कत है? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया ना कि हलाल मटन जो है बहुत ही हाइजीनिक मटन है और हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और हर आदमी ने अपनी हेल्थ के हिसाब से खाना खाना चाहिए। झटके में दिक्कत है?
बिल्कुल है झटके क्या जैसे कह रहे वो जो हाइजेनिक नहीं होता उसके अंदर थोड़ा सा ब्लड रह जाता है, झटके से काटने से पूरा ब्लड ड्रेन आउट नहीं होता है। उसका साइंटिफिक रीज़न है, साइंटिफिक रीज़न भी है उसके अंदर, और साइंटिफिक रीज़न को देखते हुए हर लोग ने उसको प्रेफर करते हैं, पूरे वर्ल्ड में उस मटन को प्रेफर किया जा रहा है। असलम शेख, असलम भाई आपसे जानना चाहेंगे, नीतीश राणे कह रहे हैं कि जिस तरह से पहले फोर्स किया जाता था हिंदुओं को सिर्फ हलाल मटन खाने के लिए, उनके लिए एक नया ऑप्शन शुरू किया गया है, अब जो है वो सिर्फ झटका मटन ही खाए। ऐसा है कि ये संविधान जो है सबको खाने पीने की बोलने की आज़ादी देता है। अब राणे साहब अगर मीट के बिजनेस में जा रहे हैं या कोई उनका आदमी जा रहा है तो मुबारकबाद, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और जिसको जो चाहिए वो अपने हिसाब से खाना चाहिए। लेकिन ये आदमी ही ये मटन बेचेगा, ये आदमी ये सब्ज़ी बेचेगा, ये मेरे ख्याल से कहीं शोभा देता नहीं है। सबको अपने हिसाब से धंधा करने की भी आज़ादी यहाँ होनी चाहिए। बेसिकली ये मुद्दे इसलिए आते हैं कि जो चुनाव उन्होंने जीता है ये सरकार ने, वो लाड़की बहन के पैसे बढ़ाने के मामले में जीता है, किसानों की कर्ज माफ़ी के बारे में जीता, नौजवानों को नौकरी देने के बारे में जीता है। अब ये सब तो कुछ बजट में दिखा नहीं, तो किस तरीके से सरकार जब भी अपनी विफलता को छुपाने के लिए इस तरीके के मुद्दे अपने किसी न किसी मंत्री के माध्यम से लाते हैं। दलील ये दी जा रही है कि हिंदू समाज जो है, ज़्यादातर हिंदू समाज के लोग झटका मटन खाना पसंद करते, लेकिन उन्हें हमेशा से फोर्स किया जाता रहा है, हलाल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, एक मोनोपोली क्रिएट करने का प्रयास किया गया था मुस्लिम समाज की तरफ से। किसने फोर्स किया है? मुझे तो नहीं लगता किसी ने जाके बोला होगा कि आपके घर के बाहर कोई खड़ा है कि आप मटन ले लो, मच्छी ले लो या भाजी ले लो। आप खुद जाते हैं, आप मार्केट से लेते हैं, और किसी को जिस हिसाब से जो खाना है वो खाए ना, कौन मना करता है? अब बिजनेस में हर आदमी को, हर समाज के लोगों को बिजनेस करने का अधिकार है। इस तरीके की बचकानी बातें छोड़ के अब मंत्री पद लिए उनको काम क्या करना। प्रीफर करते, झटका या फिर हलाल? मैं तो खाना प्रेफर करता हूँ भाई। शुक्रिया। हमसे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख है। रईस जी, सरकार के मंत्री नीतीश राणे की तरफ से जो बयान दिया गया है, कह रहे कि हिंदू जो है झटका मटन खाना पसंद करते हैं, लेकिन हलाल अब तक जो है मटन उन्हें खाने के लिए फोर्स किया जाता था, लेकिन अब उनके पास ऑप्शन है, हिंदू समाज के जो लोग हैं वो झटका ही खाएं। देखिए, किसी को कोई फोर्स नहीं करता, इसमें कोई तथ्य है कि आपको आज तक किसी ने फोर्स किया आप क्या खाइए? बिल्कुल नहीं। मेरा ये कहना है कि नीतीश राणे जी जो कह रहे हैं, अगर उनको मल्हार सर्टिफिकेट लाना है तो हम उसका स्वागत करते हैं। जिसको मल्हार सर्टिफिकेट चाहिए वो जाएगा नीतीश राणे जी के पास। देखिए, पूरे विश्व में स्लॉटरिंग की एक ही पद्धत है। इंडिया एक बहुत बड़ा मीट एक्सपोर्टर है। नीतीश राणे जी को ये ज्ञान ज़रूर दीजिएगा। और ये जो मीट एक्सपोर्ट होता है ना, उसमें स्पेसिफाई किया जाता है कि आपने स्लॉटर कैसे करना है। आप जब स्लॉटर करते हैं जो साइंटिफिक वे से, तो ये जो नली होती है इसको बड़े आसानी से काट दिया जाता है, इसी से पूरे बॉडी का ब्लड फ्लो होता है। तो जब वो स्लॉटर करते हैं, उसको 1.5 बार छुरी फिराना होता है, तो जानवर को भी तकलीफ़ नहीं होती है, और उसके बाद वो इतनी तेज़ी से उसकी बॉडी का पूरा ब्लड फ्लो आउट हो जाता है। ब्लड में सबसे ज़्यादा बीमारियां होती है, अगर उस जानवर को कोई बीमारी है तो वही बीमारी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। इसलिए ये एक साइंटिफिक मेथड पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। हलाल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ट्रेडिशनल पूरे विश्व का मेथड रहा है, और इसको इस्लाम पसंद करता है, इसी को कहता है कि यही पद्धत अच्छी है। इसमें जो भी एनिमल स्लॉटर हो रहा है उसको कम तकलीफ़ है, उसके बाद जो ब्लड फ्लो आउट हो जाता है उससे सारी इम्प्योरिटीज़ बाहर आ जाती है। ये आप जाइए एक्सपोर्टर से पूछिए कि पूरे विश्व में, साउथ कोरिया में या चाइना में या यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में कौन सी सर्टिफिकेट इंसिस्ट की जाती है स्लॉटरिंग की, वो हलाल नहीं, वो ये पद्धत से हुआ, ये इंसिस्ट किया जाता है। झटका में क्या दिक्कत होती है ये बताइए, जो झटका खाना प्रेफर। बहुत सारे लोग झटका खाते हैं, इट्स फट करके एक ही झटके में किया जाता है, उससे पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। जो एनिमल है उसको शॉक लगता है और वो कार्डियक अरेस्ट में जाता है, ताकि फिर वो ब्लड फ्रीज हो जाता है। आप किसी डॉक्टर से पूछिए दोनों में से कौन सा बेटर है। आपके हिसाब से, आप भले ही अगर नीतीश राणे कह रहे हो, तो आपके हिसाब से साइंटिफिकली झटका के मुकाबले ये ज़्यादा बेहतर, आप ये कहना चाहते हैं? हलाल उसका एक टर्म है, वर्ल्ड में वो स्पेसिफाइड स्लॉटरिंग प्रोसेस है, समझे आप नीतीश राणे जी अगर चाह रहे हैं कि कोई सर्टिफिकेट निकले, हम क्यों विरोध करें उसका? क्यों विरोध करें? मैं तो स्वागत कर रहा हूँ कि जिसको चाहिएगा वो जाके उनसे सर्टिफिकेट लेगा। जिसको आपको कल आपने माइंड बना लिया, आपने रिसर्च किया, मुझे झटका ही खाना, तो वाई विल आई स्टॉप यू भाई? आखिरी सवाल निजी सवाल है, आप चाहें तो जवाब दीजिए, ना दीजिए। आप झटका पसंद करते हैं या फिर हलाल? ये निजी चीज़ है। आखिरी सवाल, झटका मटन को लेके नीतीश राणे ने कहा कि झटका मटन ही खाया जाना चाहिए, उसके लिए मल्हार सर्टिफिकेट, जो हिंदू पद्धति से जो मटन काटा जाता है, झटका मटन क्या होता है? मल्हार ये झटका मटन क्या होता है ये मुझे मालूम नहीं है, इसके बारे में मैं जानकारी लेके बताता हूँ। हाल ही में नीतीश राणे जो मंत्री हैं उन्होंने साफ साफ कहा है कि हलाल मटन ही हिंदू खाएं और उसके लिए मल्हार सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।
यानी कि वो मल्हार सर्टिफिकेट पूरे नियमों के तहत होगा। साफ सुथरा मीट, साफ सुथरा मटन लोगों तक पहुंचे, ये उसके पीछे की मंशा है। हमारे साथ संजय उपाध्याय, जो मांग या जो बात कह रहे हैं नितेश राणे, उससे सहमत हैं आप, और क्या कुछ आप लोग बतौर विधायक भी आगे इसको आगे लेके जाएंगे? मैं नितेश राणे जी की बात का पूरा समर्थन करता हूं, और जब आप किसी को हलाल करते हो तब उससे जो वेदनाएं होती है, जो उसमें से श्राव होता है, वो जब खाते हैं तो उससे शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, और इसके लिए झटके मटन की बात उन्होंने कही है। वैसे मुंबई शहर में खुलेआम फुटपाथ के ऊपर चिकन मटन ये काटा जा रहा है, जो हेल्थ की दृष्टि से भी उचित नहीं है, और बोरीवली विधानसभा में इन पर कार्रवाई करना परसों से शुरू हो गया है। आप लोग किस तरीके से लोगों में इसकी जनजागृति की भी जरूरत होगी? कई बार उपलब्ध नहीं होता, अगर आपको झटका मटन ही लेना है तो वो उपलब्धता होनी भी बहुत जरूरी है, तो उसके लिए क्या करें? एक समय मुंबई शहर में ये सारे मटन शॉप स्थानिक लोगों के हुआ करते थे, कालांतर में बदल हुआ है और बहुत सारे बांग्लादेशी में आ चुके हैं, और इसके लिए इस बांग्लादेशियों को भी हटाएंगे, और जो शुद्ध तरीके से स्वच्छता के साथ, जो नियम के साथ, लाइसेंस के साथ मटन शॉप होंगे, लोगों ने अपने लिए भी, अपने हित के लिए भी वहीं से खरीदना चाहिए।